बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद रोहतास जिले के हिमांशु राज ने बिहार में प्रथम स्थान लाया है। हिमांशु के प्रथम स्थान लाने के बाद डेहरी के युवा समाज सेवी समीर कुमार ने हिमांशु राज को बनारस में निःशुल्क आईआईटी की तैयारी कराने की घोषणा की है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर जब हमारे संवाददाता शिव कुमार ओझा ने समीर कुमार से बात किया तो क्या कुछ कहा समीर कुमार ने। स्वागत है आप सभी का न्यूज 9 में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डेहरी के युवा समाज सेवी समीर कुमार जी। हमने हमारे चैनल पर पहले भी आपको देखे होंगे, लेकिन आज कुछ अहम दूसरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोग मौजूद हुए हैं। लॉकडाउन पर तो बात हो चुकी है, सियासत पर बात हो चुकी है, लेकिन आज हम लोग कुछ दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। आपको पता होगा कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का 10th का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें रोहतास जिले के हिमांशु राज ने प्रथम स्थान बिहार में लाया है, जिसके लिए समीर कुमार जी ने एक ऐलान किया है कि उन्हें वाराणसी में एक आईआईटी की तैयारी कराएंगे। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है समीर कुमार जी हमारे न्यूज 9 में। धन्यवाद एक बार पुनः न्यूज 9 नेटवर्क का कि आपने बहुमूल्य समय निकाल के मुझसे बात करने का अवसर प्रदान किया है। हिमांशु कुमार ने पूरे बिहार में टॉपर स्थान लाया है और लगभग मैंने भी इस खबर की कवरेज की है। और हिमांशु कुमार बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं, तो आगे के पढ़ाई के लिए उनको काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसको देखते हुए आपने एक ऐलान किया है कि उनको बनारस में आईआईटी की तैयारी करवाएंगे, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में सफल हुए अपने रोहतास जिले के एक ऐसे लाल जिसका नाम हिमांशु राज है, उसको मैं शुभकामनाएं एक बार पुनः आपके माध्यम से प्रेषित करता हूँ। साथ ही जो मैंने वादा, जो कि कल आपने उसको न्यूज में अपने कवर भी किया है, कि उस बच्चे की पढ़ाई का मैं खर्च आगे के 2 सालों का वहन करूंगा। और वाराणसी के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक उस कोचिंग का नाम आता है, जिसका नाम है L1 कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो दुर्गाकुंड वाराणसी में स्टैब्लिश्ड है। उसका डायरेक्टर आदरणीय अरुण तिवारी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र भी है, मेरे बड़े भाई तुल्य हैं। तो मैंने उस कोचिंग में उसको रेफर किया है ताकि हिमांशु का जो सपना है IITian बनने का, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, उस सपने को साकार कर सके और पूरी लगन और मेहनत के साथ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो पढ़े। उसको तमाम सुख सुविधाओं के साथ विधिवत पढ़ाई की पूरी व्यवस्था समुचित रूप से वहाँ मैं उसे दिलवाऊंगा। और कल मैंने इस संदर्भ में उस कोचिंग के डायरेक्टर से भी उसकी बात करा दी थी। और आज मुझको लगता है कि उस घर में खुशी की लहर है। कम से कम एक और जहाँ केवल बधाई संदेश देने का तांता लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर आगे की पढ़ाई के बारे में एक उम्मीद जग उठी है। तो मैं खुद को ही बहुत गौरवान्वित महसूस कर पा रहा हूँ कि मुझको ऐसे एक तेज तरार विद्यार्थी को सहयोग करने का अवसर मिला। आपने कल फोन के माध्यम से हिमांशु कुमार से बात किया था, तो हिमांशु कुमार ने आपसे बात करने के बाद क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो हिमांशु ने मुझे बहुत सारी धन्यवाद भी अपने तरफ से दिया। उनके मेरे पिताजी से भी बात हुई। जब मैंने ये बताया कि आप क्या करना चाहते हैं, जब मैंने उनसे पूछा, तो चूंकि उन्होंने सीधा कहा कि मैं IITian बनना चाहता हूँ, मैं साइंस सब्जेक्ट से आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो मेरे मन में एक ही सवाल उठा कि एक आखिर ये सपना पूरा कैसे होगा। और जब मैंने ये उनको वादा किया अपने तरफ से गिफ्ट के रूप में पढ़ने के लिए, उनको जब मैंने मौका दिया कि आप मेरे माध्यम से वाराणसी के एक बड़े कोचिंग से पढ़ के अपने सपने को साकार कर सकते हैं, तो सबसे पहले हिमांशु ने बहुत खुशी जाहिर की, पिताजी ने भी काफ़ी हर्ष जाहिर किया और एक उम्मीद जगी उस गरीब परिवार के बच्चे के मन में कि मेरे साथ भी कोई व्यक्ति है जिसके माध्यम से मैं अपने सपनों को पंख लगा सकता हूँ और अपने सपनों को सफल करके साकार करके एक बार पुनः जिस प्रकार मैंने राज्य का नाम गौरवान्वित किया है पूरे देश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके पूरे विश्व में अपना नाम गौरवान्वित कर पाऊंगा, इस सोच के साथ वो व्यक्ति बहुत तैयार हुए। और निश्चित रूप से उस पंख को, उस हौसले को हम लोग उड़ान देंगे ताकि वो विद्यार्थी पूरे विश्व में एक दिन अपना नाम रोशन करके हम लोग का भी नाम रोशन करे। कल मैट्रिक का रिजल्ट आया है, बहुत से बच्चे पास किए हैं और आगे की पढ़ाई की तैयारी करेंगे। वैसे बच्चों से खास करके आप क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से उन लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस परीक्षा में सम्मिलित हुए लाखों विद्यार्थियों को, जिन्होंने सर्वाधिक अंक हासिल करके अपने माता पिता के साथ अपने जिले का, अपने घर का, अपने राज्य का नाम रोशन किया है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और सभी से एक आग्रह भी करता हूं कि जरूरी नहीं कि सभी टॉप ही हों, किसी परीक्षा में एक ही आदमी टॉप करता है। अगर आपके नंबर टॉपर की लिस्ट में नहीं आए तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मेधावी बच्चों के लिए अभी बहुत सारे अवसर बाकी हैं और मैं उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। जिंदगी का एक तो पन्ना था मैट्रिक की परीक्षा, आगे पूरी किताब बाकी है। तो इसी उद्देश्य के साथ तमाम विद्यार्थी आगे की पढ़ाई की तैयारी में लग जाएं और बहुत सारे अभी अवसर ऐसे आएंगे जिसमें वो सर्वाधिक अंक हासिल करके पुनः अपने क्षेत्र का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा के बाद जब ही आप हायर स्टडीज की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं,
तो ये सर्टिफिकेट केवल जन्म प्रमाण पत्र के काम में फिर आता है। और आप जितनी भी परीक्षाएं देखेंगे फ्यूचर की, चाहे वो IIT की परीक्षा हो, UPSC की परीक्षा हो, इन तमाम परीक्षाओं में आपको हायर क्वालिफिकेशन जैसे बीटेक, ग्रेजुएशन आदि की पढ़ाई करनी होगी। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को यह कहूंगा कि आप अब आगे की परीक्षाओं पर ध्यान दें और पढ़ाई के लिए एकाग्रचित हों। लॉकडाउन चल रहा है और इसमें आपको अब काफी अवसर मिला है, तो अब आप हतोत्साहित ना होते हुए कि मेरा नाम टॉपर की लिस्ट में क्यों नहीं आया या मेरे नंबर कम चले आए, इन तमाम बातों की चिंता को छोड़ते हुए आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे और एक बार पुनः अपने नाम को रोशन करने में अपनी जितनी पूरी ताकत है, ऊर्जा है, उसे लगाकर एक बार पुनः साबित करें कि आप बिहार का असली लाल हैं। कुछ बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ है, तो ऐसे बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट खराब हो जाता है, उसके बाद वो उत्साहित नहीं होते हैं, थोड़ा सा हताश हो जाते हैं, वैसे बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? वैसे बच्चे, खासकर चूंकि मैं भी विद्यार्थी जीवन में महसूस किया हूं और विद्यार्थी जीवन में हर कोई व्यक्ति होता है, स्वाभाविक तौर पर जब बच्चों के मार्क्स थोड़े कम आते हैं तो निराशा मन में झलकती है, माता पिता भी निराश होते हैं, क्योंकि जब भी खासकर मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो घरों में, गाँव में, मोहल्लों में लोग माता पिता से पूछा करते हैं कि भाई आपके बेटे ने परीक्षा दी थी, क्या उसका रिजल्ट रहा? तो उस स्थिति में माता पिता भी बड़े हतोत्साहित होते हैं। लेकिन अब हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी अपने संबोधन में कहा, अब वो समय बीत चुका है कि आप हतोत्साहित होकर पुनः आगे की परीक्षाओं में आप नुकसान करेंगे उससे अपना। तो मैं सभी वैसे छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि हतोत्साहित ना होते हुए, आप पास आउट हो चुके हैं और आगे बहुत सारी परीक्षाएं अभी है जिसमें आप बहुत सारा मेहनत करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो बीती बातों को भूल के, बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानो बहुत प्यारा था, इस सोच के साथ आप नई परीक्षाओं की तैयारी में लगे और निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे और निश्चित रूप से देश का, राज्य का, अपने माता पिता का नाम आप रोशन कर पाएंगे। अपने व्यस्तम समयों में से न्यूज 9 के लिए समय निकालने के लिए समीर कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सी ओझा जी, और न्यूज 9 नेटवर्क का पुनः धन्यवाद देता हूँ। कितनी भारी गर्मी में 45 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, पूरे जिले में तमाम खबरों को आप कवर करते हैं और खासकर ऐसे होनहार बच्चों को भी आपने प्रोत्साहित करने का काम अपने माध्यम से कल किया है। तो न्यूज 9 नेटवर्क की पूरी टीम भी बधाई की पात्र है और मैं सदैव ऐसे कार्यों की प्रशंसा करता रहूंगा। और एक बार पुनः न्यूज 9 को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज इस अवसर मुझसे बात करने के लिए अपना समय निकाला। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डेहरी के युवा समाज सेवी समीर कुमार जी को मुख्य कुछ बातें बता रहे थे मैट्रिक के रिजल्ट आने के बाद। और अभी पूरे भारत में लॉकडाउन लागू है और लॉकडाउन को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घरों में बने रहे। हमारी चैनल आपसे लगातार अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।